हेलो दोस्तों, मैं प्रणव कुमार राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज पे। तो चलिए, अगले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का बेसिक्स सिखाए हैं और कुछ बेसिक्स और हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और इसको लिखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे और एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज भी बनाएंगे। चलिए देखिए, हम लोग कक्षा 10 में सिर्फ न्यून कोणों का ही प्रयोग करेंगे और न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो हम लोग न्यून कोण का ही प्रयोग करेंगे उस सभी का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। चलिए आगे देखिए, नीचे दिए गए सारणी में प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। तो चलिए देखते हैं और आप लोग लिख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे साइन कहेगा साइन थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखे, या कॉट थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखे। तो इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, जो आगे ये क्या करेगा? मदद करेगा। चलिए देखते हैं। के पदों में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चलिए, साइन थीटा को कहेगा साइन थीटा के पद में लिखने के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा ही लिखेंगे। यदि साइन थीटा को कहेगा कॉस थीटा के टर्म में लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग फार्मूला पढ़े थे और उसी फार्मूला से ये सब पद जो है ज्ञात किया जाता है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप जो है टर्म किसी के टर्म में निकाल सकते हैं। तो चलिए, यदि कहेगा साइन थीटा को टेन थीटा के टर्म में लिखने के लिए तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि कॉट थीटा के टर्म में कहेगा साइन थीटा को लिखने के लिए तो हम लोग लिखेंगे 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि सेक थीटा के टर्म में लिखने के लिए कहेगा साइन थीटा को तो हम लोग लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। यदि कॉसेक थीटा के टर्म में बोलेगा साइन को व्यक्त करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को बोलेगा साइन थीटा के टर्म में लिखने के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि कॉस थीटा के टर्म में बोलेगा कॉस थीटा को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? कॉस थीटा ही लिख देंगे। यदि कॉस थीटा को टेन थीटा के टर्म में यदि बोलेगा लिखने के लिए तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में यदि लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉट थीटा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए, सेक थीटा के टर्म में यदि लिखते हैं कॉस थीटा को तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। यदि इसी तरह कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा में तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरह हम लोग टेन थीटा को लिखेंगे तो टेन थीटा को साइन थीटा के पद में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि कॉस के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा के टर्म में कहेगा टेन को लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? टेन थीटा ही लिखेंगे। यदि कॉट के टर्म में बोलेगा तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉट थीटा। क्यों? हम लोग पढ़ चुके हैं साइन इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो हमको अगर टेन थीटा लिखने के लिए कहेगा तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉट थीटा। यदि सेक के टर्म में बोलेगा 10 को लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे?
रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाले हैं ये। चलिए, अगर कोसेक बोलेगा, कोसेक के टर्म में लिखे टेन थीटा को, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी रूट अंडर। चलिए, उसी तरह कॉट थीटा को बोलेगा साइन थीटा के टर्म में व्यक्त करे, तो हम लोग करेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी तरह कॉस के टर्म में बोलेगा कॉट थीटा को, तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह टेन के टर्म में बोलेगा कॉट को लिखने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। उसी तरह कॉट के टर्म में यदि कॉट को बोलेगा तो कॉट ही लिखेंगे, कॉट ही थीटा। चलिए, यदि सेक थीटा के टर्म में बोलेगा कॉट थीटा को सेक थीटा के टर्म में लिखे, तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह कोसेक थीटा के टर्म में बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह सेक थीटा को क्या लिखेंगे साइन के टर्म में 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस के टर्म में लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा। टेन के टर्म में सेक थीटा को क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉट के टर्म में क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। सेक थीटा के टर्म में क्या लिखेंगे सेक थीटा को सेक ही थीटा लिखेंगे। और कोसेक थीटा को कोसेक थीटा के टर्म में सेक थीटा को क्या लिखेंगे कोसेक थीटा अपॉन रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह आप जो है कोसेक थीटा को साइन थीटा के टर्म में क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा के टर्म में लिखेंगे 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह टेन के टर्म में क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। और फिर कोसेक थीटा को ही अगर कॉट के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कोसेक थीटा को ही सेक थीटा के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे सेक थीटा अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक थीटा को सेक थीटा के टर्म में यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे कोसेक थीटा ही लिखेंगे कोसेक थीटा को। चलिए, कुछ और पॉइंट्स है जिसे हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके पास रहेगा और सॉल्यूशन हम कराएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और स्क्रीन पर हैं, तो देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है यदि tan A इक्वल टू 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। तो देखिए क्या दिया है tan A इक्वल टू 4/3 दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब दे दिया आधार दे दिया, तो हमको क्या चाहिए कर्ण चाहिए। तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 आ गया 25। तो 25 रूट अंडर 25 का मान क्या होता है 5। तो कर्ण का मान कितना आ गया कर्ण का मान 5 आ गया। तो चलिए अब जो है जो बाकी है यानी साइन, तो साइन A इक्वल टू क्या होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब का मान कितना है 4
और कर्ण आया 5। कोसेक ले लीजिए, कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लम, तो कर्ण 5 लम 4। अब आ जाइए कॉस, तो कॉस ए इक्वल टू होगा आधार अपॉन कर्ण, तो आधार का मान 3 और कर्ण आया 5। अब इसी का उल्टा ले लीजिए सेक, तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण का मान 5, आधार का मान 3। अब बचा है टेन, तो है ही, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार अपॉन लम। तो चलिए आधार क्या है, आधार 3 है और लम 4 है, निकल गया। तो आप अच्छे से समझ गए हैं, तो राइट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यदि एंगल ए और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, क्या साइन बी इक्वल टू है साइन क्यू, तो सिद्ध करे कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले 2 फिगर बना लीजिए, ये हो गया ए सी और ये हो गया बी। एक और बना लीजिए, ये हो गया पी, ये आर और ये क्यू। और हमको दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। देखिए इस त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ए सी बी में, तो लंब क्या हो जाएगा ए सी, और इसमें आ जाइए पी क्यू आर में लंब क्या हो जाएगा पी आर। तो साइन बी के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू। और इसको जब एक्सचेंज कर लेंगे, देखिए ए सी अपॉन, इसको यहां कर दीजिए, तो पी आर इक्वल टू, और ए बी को वहां भेज दीजिए, तो ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक, अब मान लेते हैं, माना कि ए सी बटे पी आर इक्वल टू एक्स, क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, तो यहां देखिए क्या हो रहा, यहां यदि AC निकालना चाहते हैं तो AC का मान क्या हो जाएगा, एक्स पी आर, और यदि AB का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स पी क्यू। अब आ जाइए त्रिभुज ACB में, तो ACB में हम BC निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। और त्रिभुज PRQ में QR निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक, तो चलिए आगे फिर देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि BC अपॉन QR क्या लिखेंगे, रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन रूट अंडर
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आगे बढ़ाइए तो ये बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा। और यहां जो है ए बी, देखिए ए बी को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स पी क्यू, यहां देखिए है ना, तो स्क्वायर कर सकते हैं माइनस, और ए सी, तो देखिए ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स पी आर का स्क्वायर अपॉन रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद अगर एक्स स्क्वायर आया तो एक एक्स क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो एक्स इंटू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कट गया, तो बी सी बट्टे क्यू आर इक्वल टू क्या आया, एक्स, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए तो इक्वेशन सेकेंड में क्या होता है, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, तो इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, तो 2 से क्या हो रहा है, यानी इधर ये बराबर है तो ये सब की हो जाएगा बराबर, तो ए सी बटे पी आर अपॉन ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर बराबर एक्स। तो इसका मतलब है, इसलिए यह त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज पी आर क्यू। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो दोनों त्रिभुज के कोण जो है बराबर होता है, कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल क्या प्रूव करना है हमको, एंगल बी इक्वल टू, देखिए एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक, तो हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए सी बी है जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है और बी सी बराबर 21 इकाई है और एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा है। तो नीचे निम्न का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो एक नंबर में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया सी और ये हो गया बी। ये आपका दिया है थीटा और ए बी दिया है 29 और बी सी दिया है 21। तो देखिए, तो हमको कर्ण मिल गया, तो कर्ण मिल गया है 29 और आधार मिल गया है 21। तो हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब निकालने के लिए क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर माइनस
21 का स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जब जोड़िएगा तो आपको आएगा 50 और मल्टीपल हो जाएगा, और इसको घटाइएगा तो 8 आएगा। तो 8 पचे 40 यानी 400 आया। तो 400 क्या निकालेगा, 400 यानी किसका वर्ग होता है, तो 400 का वर्गमूल क्या होता है 20। 400 का वर्गमूल क्या होता है 20। तो चलिए हम लम आ गया। तो अब हमको चाहिए, तो देखिए यहां से ये क्वेश्चन देखिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो उसी 1 को दिखाना है कैसे 1 आ रहा है। चलिए 1 नंबर में तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, तो इसको कॉस को क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टे कर्ण, और इसका स्क्वायर प्लस इसका क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, और इसका स्क्वायर। तो देखिए आधार कितना है, आधार मेरे पास है 21 बटे 29 का स्क्वायर, और इधर लंब मेरे पास आया 20 बटे 29 का स्क्वायर। तो अब देखिए 21 का क्या होता है 441, 441 ठीक। और आप आ जाइए, तो 29 का क्या होता है 29 का, तो 29 का स्क्वायर रहने दीजिए, और इसको फिर इसका कर लीजिए, तो इसका हो जाता है 400 और इसका वही। तो एलसीएम दोनों का लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा 441 प्लस 400। तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 841 अपॉन, और इसका भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 841 कट गया, क्या आया 1। तो यही हमको ज्ञात करना था। तो चलिए, और दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए, तो इसका क्या लिखेंगे, तो इसका देखिए यहाँ लिखा हुआ है तो सीधे लिख देते हैं। तो 21 बटे 29 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ हो जाएगा 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, और ये 29 को रहने दीजिए, फिर इसका होता है 400 और इसका रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। तो आगे जब बढ़ेंगे तो एलसीएम वही आएगा, और ये 441 माइनस 400 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बचेगा 41 अपॉन, अब इसका कर दीजिए 841। ये आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित करे कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1। कहता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए tan दिया है, tan A का मान दिया हुआ है। देखिए tan A का मान जब दे देगा तो हमको प्रूव करने बोल रहा है 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1, ये प्रूव करने बोल रहा है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, tan A इक्वल टू दिया है 1, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं।
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान भी 1 और आधार का मान भी 1। तो हमको कर्ण आ जाएगा, कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 2, तो √2, यानी कर्ण क्या आ गया, √2। अब हमको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है, लंब का मान 1 और कर्ण का मान √2। अब हमको क्या चाहिए, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार अपोन कर्ण। तो आधार का मान भी 1, कर्ण क्या आ गया, √2। अब हमको प्रूव करना है, तो चलते हैं LHS से। तो LHS में क्या है, तो LHS में है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 कट गया, तो क्या आया 1। तो क्या आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए स्क्रीन पर है तो आप देख सकते हैं। कहता है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। तो कहता है साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करें। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, जो जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं। त्रिभुज OPQ, तो OPQ में एंगल P इक्वल टू क्या है 90 और OP इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1। तो OQ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज OPQ में तो क्या निकालेंगे हम लोग, अगर OQ स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होता है, तो OQ, तो फिगर बना लेते हैं। देखिए ये रहा आपका, तो ये हो गया आपका O, क्या हो गया Q और ये O और ये P, और P समकोण हो गया और ये दिया है 7। अब देखिए OQ जो है कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए अब जो है OQ का मान मेरे पास क्या है 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QP का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2PQ प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू QP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये कट गया, तो इधर क्या बचा, इधर बचा 1 प्लस 2PQ इक्वल टू इधर क्या बचा QP। तो QP सॉरी यहाँ O हो जाएगा, क्या हो जाएगा O, तो यहाँ आपका O हो गया। तो OP का देखिए क्या है 7, यानी 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा
48/2 कट गया 24, यानी PQ आ गया आपका 24। तो हमको क्या क्या चाहिए, तो हमको कहता है, तो हमको पूछ रहा है साइन क्यू। तो साइन क्यू, तो साइन क्यू के लिए देखिए लम क्या हो जाएगा, ये और कर्ण, तो लम हो जाएगा PO या OP बटे QO। तो ये देखिए ये हो गया 7 और OQ निकला कितना, तो OQ निकाल लेते हैं। तो OQ तो OQ अगर निकालते हैं OQ तो क्या हो जाएगा, OQ देखिए 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस 24 इक्वल टू 25। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा 25। और पूछ रहा है कॉस, तो कॉस क्यू तो आधार हो जाएगा। तो आधार देखिए क्या है, PQ अपॉन OQ, तो क्या हो जाएगा, आधार निकला है 24/25। ये रहा आपका आंसर। तो आगे देखिए आगे क्या कहता है। तो देखिए 6 नंबर क्या कहता है, कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। तो हमको कह रहा है भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। फिगर में ये आपका हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया C और ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, थीटा दे दिया है 30, थीटा क्या दिया है 30 डिग्री, और AB बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर और कहता है BC बराबर ज्ञात करें और AC बराबर ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए क्या हो जाएगा AB बटे क्या हो जाएगा AC। तो अब बताइए, तो साइन 30 थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो AB का मान है 5 और AC पता नहीं, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और 5/AC। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी 5 गुना 2 यानी 10 सेंटीमीटर। अब आ जाइए, जब AC निकल गया हम लोग का, तो यदि tan थीटा निकालते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब है AB, आधार है BC, तो tan 30 डिग्री। तो देखिए इसका 5 और BC का मान नहीं पता है, BC तो निकालना ही है। तो देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 और 5/BC। तो आइए BC निकालते हैं। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × √3 इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल QPR और एंगल PRQ ज्ञात करे। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया हुआ है त्रिभुज PQR में, तो PQR में दिया है PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए त्रिभुज देखिए इधर है
6 सेंटीमीटर और ये है आपका 3 सेंटीमीटर और ये है P, ये है Q, ये है R। ठीक, तो ये एंगल से ये आपका लंब हो गया, तो साइन R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लंब PQ बटे कर्ण PR। तो साइन R इक्वल टू हो जाएगा 3/6, कट गया 1/2। अब देखिए साइन R इक्वल टू क्या होगा 1/2। साइन किस डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है। किसका होता है, तो साइन से साइन खत्म हो गया, R इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। इसलिए एंगल P R Q इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। अब आ जाते हैं, पूछ रहा है कि एंगल P, तो एंगल P के लिए हम लोग लिख सकते हैं cos P इक्वल टू, देखिए इसके लिए लंब ये हो जाएगा, तो आधार कौन होगा, तो आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा PQ बटे कर्ण हो जाएगा PR। अब देखिए आधार कितना है 3 और बटे PR का मतलब 6, तो कट का आया 1/2, तो cos P इक्वल टू 1/2। तो cos P इक्वल टू, देखिए किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। तो cos से cos खत्म हो गया, P इक्वल टू क्या आया 60 डिग्री। तो इसलिए एंगल O, एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।